हाँ जी। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन। अब ये डॉट सिचुएशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। अब जैसे यहां पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे इसकी ना पोजीशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व किस तरीके से करना है कि भाई जो ये डॉट लगा हुआ है तो वहां पे ये कौन कौन सी जो शेप है उसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे जो ये एरिया इतना इतना बन रहा है मेरा, ये वाला, ये एरिया हमारा स्क्वायर और सर्कल का जो थोड़ा सा कॉमन पार्ट बन रहा है और ट्रायंगल के ये बाहर आ रहा है ना। तो मेरे को ऐसा कोई देखना है यहाँ पे जहां पे कि भाई वो ट्रायंगल के बाहर हो, सर्कल और स्क्वायर के बीच में। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ये जितना पार्ट सर्कल का स्क्वायर के साथ कॉमन है वो सारा का सारा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ये डॉट नहीं लगा सकता। सिमिलरली यहां पे भी जितना एरिया सर्कल का स्क्वायर के साथ कॉमन में है वो सारा का सारा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो यहां पे भी नहीं मैं लगा सकता। अब यहां पे जो सर्कल का स्क्वायर के साथ एरिया है ये इतना इतना कॉमन में है जो विदाउट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे डॉट को प्लेस कर सकता हूं। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो सकता है। एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी का देखो, ये इतना एरिया है जो सर्कल और स्क्वायर का कॉमन है, पर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो आंसर ओनली ऑप्शन सी होगी, ठीक है। ऐसे इसका बताओ कहां पे होगा। है सी। अब यहां पे तीन डॉट है ना, देखो पहले कोई एक डॉट मैं उठाता हूं। मैंने ये डॉट उठाया, ये वाला डॉट जो है वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पे कॉमन नहीं है तो ये वैसे ही कट हो गया। यहां पे भी स्क्वायर और रेक्टेंगल में कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी कट हो गया। समझ आ गई ना बात। अब स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, तो ये वाला डॉट यहां पे लग सकता है जो ये था, और सिमिलरली यहां पे भी लग सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, मैं ले लेता हूं ये ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल वो यहां पे आ जाएगा। यहां पे ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये वैसे कट हो गया, है ना। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन बी ओनली, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट। कोशिश क्या करो सबसे पहले
वो डॉट प्लेस करने की जो सबसे ज्यादा कॉमन शेप्स में है, ठीक है ना। वैसा जब हम लोग करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सभी दो दो के साथ ही है ना, तो कोई सा भी उठा लो। चलो मैं पहले सर्कल और ट्रायंगल का उठा लेता हूँ। कल्ला सर्कल और ट्रायंगल चाहिए, बट यहाँ पे ट्रायंगल स्क्वायर के अंदर है, तो ये वैसे ही हट गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल का कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी गया। फिर एक आ सकता है हमारा यहाँ पे, और ट्रायंगल और सर्कल एक आ सकता है यहाँ पे। दूसरा है ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल वाला यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल वाला यहाँ पे आ सकता है ना। तीसरा है ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करो, जितना जितना पार्ट स्क्वायर का ट्रायंगल के साथ कॉमन में, वो पूरा का पूरा सर्कल के अंदर ही है, तो यहाँ पे मैं प्लेस कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करो। सी, स्क्वायर ट्रायंगल, हाँ ये सी पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे कॉमन वाला है जो तीनों के साथ है ना। अच्छा, तीनों के साथ तो हर जगह प्लेस हो जाएगा। तीनों के साथ वाला तो हर जगह प्लेस हो जाएगा। अब चेक करते हैं पहले ट्रायंगल एंड सर्कल। ट्रायंगल एंड सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल एंड सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल एंड सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नहीं बन पाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद रह गया कौन सा, सर्कल एंड स्क्वायर। तो सर्कल एंड स्क्वायर यहाँ नहीं बन पाएगा, सर्कल एंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और वो यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी आ रहा है। सबसे पहले ये प्लेस करते हैं जो रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर यहाँ पे नहीं बन पाएगा वो ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल, अब जितना पार्ट यहाँ पे ट्रायंगल का रेक्टेंगल के साथ है, वो सर्कल के अंदर भी है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली चलो यहाँ पे तो बन जाएगा। यहाँ पे भी ये ट्रायंगल जो है पूरा का पूरा सर्कल के अंदर ही है, तो यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा।
ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट होकर आंसर क्या बन जाएगा हमारा? सी। सबसे पहले ये वाला करते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। यहां पे बन जाएगा। अब यहां पे जितना पार्ट ये कॉमन, ये रेक्टेंगल के अंदर ही बन जा रहा है ना। सिमिलरली स्क्वायर, ट्रायंगल, तो यहां पे भी नहीं बन पाएगा। यहीं पे रख सकता हूँ ना मैक्सिमम में, जो कि रेक्टेंगल के अंदर है, यहां पे भी नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद आ गया ये, चलो यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है जो सर्कल एंड रेक्टेंगल। सर्कल एंड रेक्टेंगल का यहां पे, इधर सर्कल एंड रेक्टेंगल का बन नहीं पाएगा, है ना, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी पे लिख ले भाई, है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हमें कैट, डॉग, पेट, ठीक है। अब पहले मैंने पेट का एक सर्कल बनाया, मैंने फिर ये डॉग का एक सर्कल बनाया। अब जो डॉग है उसको मैं एज ए पेट भी रख सकता हूँ, डॉग विदाउट पेट भी रह सकता है ना। सिमिलरली कैट का भी यही है कि वो एज ए पेट भी कैट हो सकता है, वैसे भी कैट हो सकता है, ठीक है ना। डॉग और कैट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए बात? बस इस तरीके से हमें रिलेशन ढूंढने नहीं है। जाओ, सारे के सारे डॉग पैटर्न ही होते ना। अब इसमें बताओ इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसके लिए क्या बनेगा? ए नहीं बनना चाहिए, पहले वाइफ बनेगी बाद में मदर बनेगी, है? अगर वो मदर बन चुकी है तो फिर वाइफ तो होगी ना पहले, वो नहीं समझा? जब वो मदर बन ही नहीं पाई उसको तो मैं डिनोट ही नहीं करूंगा यहाँ पे, पर जितनी भी मदर है वो वाइफ तो होंगी, जितनी भी वाइफ है वो वुमेन होंगी, है। पर जिस कंट्री में बैठा है, जिस कंट्री की फौज के लिए बैठा है, तो ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक्चुअल में वाइफ और मदर में भी तो कॉमन होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। देख लेते हैं तीसरे का आंसर क्या है, ये है, इसका भी ए आएगा ना। फोर्थ का उड़ेगा नहीं होता, इज प्लेन पार्ट ऑफ स्काई? नो।
बस फिर इसका बी बनेगा ना। ऐसा नहीं होता ना कि भाई स्काई में प्लेन उड़ रहा है तो स्काई के साथ कॉमन में आ जाएगा। तो बाल हटाइए माथे से एक बार। नहीं, मैं कुछ और देख रहा था। देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता ना जैसे प्लेन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे मान लो वुमेन है, वुमेन एक गर्ल भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है ना। वैसे में प्लेन एक पायलट थोड़ी हो सकता है। वो तो चलो उसका ड्राइव करता है, वो अलग बात है। समझ आ गई ना बात। इस तरीके से हमें देखना है। अगर मैं बोलता व्हीकल, बस, कार, तो व्हीकल के अंदर मैं बस ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं प्लेन के अंदर पायलट नहीं ड्रॉ कर सकता। पायलट इज नॉट ए प्लेन। समझ आ गई ना बात। तो इसके लिए इसका बन जाएगा बी। शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई पैंट इसका भी बी। ठीक है। ए, नहीं नहीं, वो इस तरीके से नहीं सोचना होता, ये ए गलत है, यहाँ पे आंसर बी ही आएगा। ठीक है। तुम इसको समझो ना, जैसे अब इंडिया है, इंडिया के अंदर राजस्थान है, उसके अंदर जयपुर है ना, ये इंडिया का पार्ट हुआ ना। अब पायलट एक ह्यूमन है, वो एक मशीन है, तो इन दोनों को कैसे तुम कॉमन कर सकते हो। हाँ, स्काई मतलब एक अलग चीज होगी, ठीक है ना। है, सिक्स्थ का सी हो गया, सेवंथ का बताओ, तुम लोग बताओ। हाँ, क्योंकि सन का पार्ट अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका भी सी आ जाएगा, इसका भी सी आ जाएगा, इसका इसका बनेगा। बाकी लोग बताओ भाई। डी हो जाएगा ना। डी में कोई डाउट किसी को। हाँ भी तेरे को। अब ये इंजीनियर है, इंजीनियर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, एक इंजीनियर टीचर भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर जब मैंने टीचर का बनाया, तो टीचर का भी मतलब वो है कि वो मेल फीमेल, या फिर हो सकता है उसका प्रोफेशन साथ साथ इंजीनियर भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बना दी वुमेन। अब वुमेन भी हो ही सकता है ना ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इसका बन जाएगा हमारा डी। इसका है बी, ठीक है। फैमिली है, फैमिली में हस्बैंड और वाइफ, फैमिली का ही पार्ट है ना वो, ठीक है। डी का है बी। किसका? नहीं नहीं, वाटर का ही तो पार्ट है ना, मतलब रेन, रेन इज ऑल्सो वाटर, लेक में भी वाटर, ठीक है ना। तो रेन और लेक में कुछ कॉमन नहीं होगा। मान लो ये वाटर हो गया, ये लेक हो गया, ये रेन हो गया, ठीक है। तो इसका क्या बन गया हमारा बी। इसका भी बी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेन क्या होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, द टाइप ऑफ, मतलब टाइप ऑफ ग्रेन्स में पल्स भी आ जाएगा, व्हीट भी आ जाएगा, है ना। तो इसका भी क्या बन जाएगा बी। इसका, इसका भी बी, ठीक है। बोल बोल। जितने भी दाल हैं उनको ग्रेन बोलते हैं ना, अनाज को ग्रेन्स बोलते हैं। तो पल्स भी और व्हीट भी उसका ही पार्ट हो गया ना फिर।
ठीक है ना। धरती तो नहीं फटेगी आज है? कहीं चंडीगढ़ में पानी से त्राहिमाम हो जाए, बारिश इतनी हो जाए, भगवान इतने खुश हो जाए आज। नहीं, तुम खुद आई हो या तुम्हें भेजा गया है? हैं? नहीं मतलब एक बार तो घर से पुश किया होगा तुम्हें कि भाई जा जा जा। खुद से आती तो तुम अकेले नहीं आती ना। खुद से आती फिर तुम अकेले नहीं आते, फिर तुम तीनों की गैंग इकट्ठी आती तुम्हारी। अच्छा, आ गया भी आंसर? क्या है? 5 और 4। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, द सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ। The number given in the diagram represent the number of person in that particular category. पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव, फीमेल भी हो और एग्जीक्यूटिव भी हो। तो फीमेल हमारा रिप्रेजेंट होता था सर्कल से, एग्जीक्यूटिव ट्रायंगल से। तो जो पार्ट सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन है ना, ये फीमेल एग्जीक्यूटिव हो गए। तो आंसर क्या बन गया हमारा? 5। आगे बोला हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ, टेक्निकल जो था वो स्क्वायर से था, फीमेल जो है वो सर्कल से। तो इतना इतना पोर्शन है वो पूरा ना। अब इसमें भी उसने बोला कि हु हैव डन एमबीए, एमबीए वाला जो स्क्वायर से डिनोट हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? लाइट पड़ रही है वैसे नहीं दिख रहा। सबसे पहले स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर को। हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर हु आर नॉट डॉक्टर, फीमेल इंजीनियर, फीमेल है रेक्टेंगल, इंजीनियर है सर्कल। तो रेक्टेंगल और सर्कल ये वाला पोर्शन हो रहा है ना। अब इसमें वो चाहिए जो सिंगर नहीं है, हु आर नॉट, सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर था हमारा स्क्वायर से। तो ये वाला पोर्शन मुझे हटा देना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो क्या बच गया? 5। ठीक है,
उसके बाद हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर। फीमेल था हमारा रिक्टेंगल से और सिंगर था हमारा ट्रायंगल से। तो रिक्टेंगल एंड ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ये रिक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर आ गया हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर। तो स्केयर से डॉक्टर, सर्कल से इंजीनियर, तो स्केयर और सर्कल। डॉक्टर्स बोला है, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर। अच्छा सिंगर, ठीक है ठीक है, सिंगर इंजीनियर और डॉक्टर। तो सिंगर हमारा ट्रायंगल हो गया, इंजीनियर सर्कल हो गया और स्केयर डॉक्टर हो गया। तो मुझे स्केयर सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट चाहिए। तो स्केयर सर्कल और ट्रायंगल ये वाला बन रहा है ना। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, अब ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। एक्चुअल में इसमें दिमाग ऐसे लगाना है कि तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। वो अपना दिमाग क्या कि भाई जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सिर्फ उसी को सच मानना है, उसके अलावा कोई और कंक्लूजन को सच नहीं मानना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे 2-3 टाइप की स्टेटमेंट होती है। अगर मैं लिख रहा हूं सम ए इज बी, तो इसका मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा ना सम ए इज बी, तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सम ए इज बी है, दैट मीन्स सम ए इज नॉट बी। तो जो बच गया वो बचा हुआ ए जो है वो बी नहीं है ना। पर वो हमें पता नहीं है, जब तक हमें श्योर नहीं है हम लोग ऐसी कोई कंक्लूजन अपनी तरफ से नहीं निकालेंगे। समझ आ गई ना बात। तो जब हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है सम ए इज बी, तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम बी इज ए, बस इतना, ठीक है ना। अगर हमें बोला गया है कि ऑल ए इज बी, तो इसका मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि भाई ए के अंदर ही बी है, नहीं ऑल ए इज बी, बी के अंदर ए है, ठीक है। तो अब यहां से मैं कंक्लूजन ये भी निकाल सकता हूं कि सम बी इज ए, सम ए इज बी, ये दोनों कंक्लूजन यहां पे ट्रू होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है नो ए इज बी। नो ए इज बी का मैं डायग्राम बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे कंक्लूजन ट्रू ये हो जाएगा कि नो बी इज ए। जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, मैं उसको कंक्लूजन नहीं मानूंगा, उसके अलावा और क्या क्या चीजें इससे हमें पता चल सकते हैं, बस ये इतना। समझ आ गई बात? कोई डाउट? याद रहेगा ये? लिखना तो लिख लो एक बार। नहीं लिखना? है? नहीं नहीं, मैंने भेज दी हुई ग्रुप में शीट। नहीं वो नहीं, वैसे एक चैप्टर वाइज कोई अलग अलग भेजी, भेज दी हुई है पिनाकल वाली नहीं, उसके अलावा 3-4 भेजी थी, एक ही भेजी थी। भागो, दफा हो जाओ। मेरी टेंशन ना ले लाडले, तेरे से आगे दिखूंगा मैं भागता हुआ। भागना स्टार्ट कर तू बस। अरे मतलब कि आगे इन द सेंस कि तेरे से पहले निकल जाऊंगा। मैंने 4-5 भेज दिए, अब देखो, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन।
अब इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? भूख लगने लग गई मेरे को, खाने तो क्या, चून ही चबाना है। है आ गया सबका आंसर? 1 और 3 आ गया है ना? कि जब ऑल मैंगोज आर एप्पल हमें बोला गया, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है, तो यहां पे सम एप्पल इज मैंगो ये भी ट्रू है, सम मैंगो इज एप्पल ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो पहली और तीसरी, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी है। हाँ वो भी करेक्ट है, अभी लिखवाया तो मैंने इधर, ऑल ए इज बी में सम बी इज ए, सम ए इज बी, ठीक है ना, ये ट्रू होगा। ओनली वन आ जाएगा ना। सम डॉग्स आर कैट, ये डॉग ये कैट, तो यहां पे सम कैट आर डॉग ये ट्रू हो जाएगा बस, इसके अलावा बाकी सारे गलत है, ठीक है। हरिओम 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 हरिओम। हाँ जी कार्तिक जी। तुम में से कौन बच्चा ऐसा है जो ये टॉपिक आज पहली बार पढ़ रहा है? सबने पढ़ा हुआ पहले ये सिलोजिज्म है? पढ़ा हुआ तुम है? नहीं मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत, फिर ठीक है। कॉलेज में? अच्छा, तो कॉलेज सब्जेक्ट थोड़ी होता होगा वो, तो वैसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए है कुछ। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो ऑल मैंगोज आर एप्पल फिर ग्रेप्स है ना। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप, तो मैंगो एप्पल ग्रेप है ना। सम ग्रेप्स आर एप्पल ट्रू है, सम एप्पल आर नॉट मैंगो ये हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसे मैं ट्रू नहीं मानूंगा, तो आंसर ओनली वन फॉलो, ठीक। 1 2 3 फॉलो कर रहे हैं। ऑल कार्स आर बसेस, ऑल ट्रेन आर कार, कार, ट्रेन फिर कार फिर बस, ऐसे बन रहा है ना। तो ऑल ट्रेन आर बसेस ये तो ट्रू है, सम ट्रेन आर बसेस ये भी ट्रू है, ठीक है, सम बसेस आर ट्रेन ये भी ट्रू है, ऑल बसेस आर ट्रेन ये गलत है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना, ये श्योर नहीं हम लोग। नो बस इज ट्रेन ये भी हमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 1 2 3।
तुम्हारा क्या आंसर बन रहा था? है तुमने जब उसने बोला है? फिर ऑल कार्स आर बसेस भी तो बोला है ना, तो अगर ठीक है ना, नहीं ऑल कार्स आर बसेस ऑल, तो ट्रेन आर कार ही तो करा है मैंने, कार के अंदर ही तो ट्रेन को रखा है। फिर फिर जितनी भी कार है वो सारी बसेस है, ठीक है? जितनी भी ट्रेन हैं वो सब कार्स हैं, जितनी भी कार्स हैं वो सब बसेस हैं, तो ट्रेन अपने आप ही बसेस हो गया ना, ठीक है ना? अभी भी डाउट है? ओ कितना फिर? अच्छा वैसे एफ कैट की तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? है अच्छी से मैं क्या समझू? है बुप्पी बन जाएगी बात है, मैथ के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। सर ने कितने टेस्ट अपलोड कर दिए उस पर? एक ही करा अभी तक फुल लेंथ वाला? कितने नंबर बन रहे थे तेरे उसमें? 121 कम थे। तुमने दिया फुल लेंथ टेस्ट? है एक भी नहीं करा था? है तूने दिया था टेस्ट? क्या स्कोर बन रहा है? मैथ हो जा रहा है? मैथ के 20 के 20 हो जा रहे हैं? बस बस तुम यही समझो फिर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इंग्लिश कैसा जा रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारा जीके कैसा जा रहा है, ठीक है ना? अगर तुम्हारा मैथ में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर बनता है तो तुम्हारा पेपर डेफिनेटली क्लियर है, ठीक है ना? 60 आउट ऑफ 60 का मतलब 60 आउट ऑफ 60, ऐसा नहीं कि 19 क्वेश्चन कर दिए थे। 60 आउट ऑफ 60 मतलब 60 आउट ऑफ 60, जिसके तो ये बन गए उसका तो पेपर पक्का क्लियर है? चाहे तू दो चाहे तू 2 घंटे में कर दे। बाकी आता होगा तो अपने आप कर देगा तो पहले ही। मेरे हिसाब से तो जो चीज पहले आती है ना वो करनी चाहिए। हाँ मतलब एक दिमाग से, इंग्लिश के लिए तुम कभी भी नहीं श्योर हो सकते कि तुम्हारी सही है या गलत है, मेरी बात मानोगे? ठीक है ना? मैथ्स के लिए इवन रीजनिंग में भी एक आधे क्वेश्चन में तुम ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं श्योर हो सकते कि तुम्हारा सही है या गलत है, बट मैथ में हर एक क्वेश्चन में तुम श्योर होगे तुम्हारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है ना? अब इंग्लिश में 90 नंबर की इंग्लिश आती है, तो मेरे को नहीं लगता भी तुम 80+ स्कोर कर सकते हो उसमें। कर सकते? कर भी सकते होगे पर हर कोई नहीं कर सकता। कोई लाखों में 2 लाख में कोई 2-4 बच्चे होंगे जो 90 में 80+ स्कोर कर सकते हैं, बट मैथ में तुम्हें काफी बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के साथ साथ जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम्हें खुद फील होता है कि भाई हाँ, आउट ऑफ 100 में पहले 10 पे था, अब 20 पे पहुंच गया, अब 30 पे पहुंच गया, अब 40 पे पहुंच गया, अब 70 पे पहुंच गया, ऐसे। इवन तुम मैथ के केस में ऐसे भी श्योर हो सकते हो कि भाई हाँ, मेरा 100% स्कोर बनेगा,
इंग्लिश और जीके में तुम कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि तुम्हारा 100% स्कोर बन सकता है, चाहे तुम कितनी पढ़ लो, ठीक है ना। एक बार को मैं ये मान सकता हूँ कि चलो तुम्हारे 90 बन गया, 95 भी मैं मान सकता हूँ, बट 100 आउट ऑफ 100 कभी भी नहीं, बहुत रेयर है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ लॉजिक्स है, लॉजिक्स एक बार तुमने लगाने सीख लिए, फिर चाहे क्वेश्चन कैसा मर्जी आए। इंग्लिश और जीके उनमें लॉजिक्स कुछ नहीं है, उनमें यह है कि चीजें बहुत सारी याद करनी पड़ती है, और इसका सिलेबस बहुत ऐसे वाइड है, तो तुम कितना ही याद कर लोगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको छोड़ना है, पर मैंने ये बोल रहा हूँ कि भाई चीजें समझनी है, ठीक है ना, लेके सबको ही साथ चलना पड़ेगा तभी बात बनेगी। है, मैं आज करवाता हूँ, बाकी मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना ही फायदा होगा। अभी भी क्या तारीख आज 16 है ना, तुम्हें मैंने एक दिन बात समझाई थी ना कि वो आखिरी के 10-15 दिन है ना, ये टाइम ऐसा होता है, देखो हो सकता है अभी तक ये आखिरी के 15 दिन वाला ब्रैकेट ही है, हो सकता है अभी तक तुम्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि टाइम के साथ 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 बस इतनी को प्रोग्रेस हुई है, बट अगर आखिरी के 15 दिन में तुम बढ़िया से रिवाइज करोगे ना, चीजें समझोगे, तो हो सकता है ये एकदम से ऐसे स्पाइक कर, बट वही है कि ये आखिरी के 15 दिन में तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि पहले जो भी मेरे को चीज नहीं आती थी, बट मेरे को इतना पता है कि मैं क्या गलतियां कर रहा था, मुझे क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है, तो तुम आखिरी के 15 दिनों में उन्हीं पे फोकस करोगे। सिलेबस छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई मैं 10 चैप्टर कर लेता हूँ, मैं 4 चैप्टर कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, नहीं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें पहले पढ़ी हुई है तो पूरा सिलेबस करके जाओ, करो प्रैक्टिस, रात रात भर बैठो, क्या हो गया, 15 दिन की तो बात है? आगे इसका आंसर all dogs are cats और cats are mice, mice are humans। फिर all dogs are human, ट्रू है। some dogs are human, ट्रू है। all humans are dog, गलत है। some humans are dog, सही है। तो some human, ये श्योरिटी तो है, और क्या है, तेरे को दिख नहीं रहा, इसके अलावा क्या केस बन सकता है? डॉग्स पूरा का पूरा ह्यूमन के अंदर है, तो कुछ ह्यूमन डॉग तो हो ही है ना। ऑल ए इज बी में सम बी इज ए, सम ए इज बी, दोनों ट्रू है। तो जहां पे ए मैंने ड्रॉ करा हुआ है वो बी का ही तो पार्ट है, तो सम ए इज बी, सम बी इज ए बोल तो सकता हूं मैं, है। क्या ही करोगे, चाय चुए पियाओ 15 मिनट, अब क्या करोगे, बैठा ना बैठ जाओ, मेरे को कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं पड़ना तुम्हारे, बैठ जाओ, मेरे को कुछ नहीं, अगर अभी चाय चुए पीनी है तो पी लो जाके जाओ। प्रतीक सर की डांट का सिर्फ एक दिन असर हुआ, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा हमारा? बी, ठीक है, कोई डाउट? है
ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, फिर ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो, सम ऑरेंजेस आर एप्पल। अब सब ऑरेंजेस आर एप्पल, मतलब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे भी बना लो चाहे कैसे भी, एप्पल बना दिया, ठीक है। पहला है सम ग्रेप्स आर मैंगो, तो ये ट्रू है। सम मैंगोज आर एप्पल, ये भी ट्रू है, क्योंकि कुछ है। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ये गलत है। तू कैसे बोल रहा था बी भी हो सकता है? अच्छा, अब होता पता क्या है, देखो इधर सुनना। अब जैसे मान लो मैंने एप्पल के लिए बनाया ना कि सम ऑरेंजेस आर एप्पल, है ना। अब ये वाला डायग्राम मैं कुछ ऐसा भी बना सकता था, तब भी वो ट्रू था। अगर मैं मान लो इस साइड को बना दूं, हाँ तो वो तब भी ट्रू। अगर मैं सिर्फ सम बोला ना, मैंगो के साथ हो गया ग्रेप्स, हाँ, तो ये दोनों केसेस में हमारा डायग्राम ट्रू होता है। तो कभी भी अगर तुम्हें लगे ना कि भाई ये चीज ट्रू हो सकती थी, है ना, तो ऐसे वेन डायग्राम बनाओ, और जितने पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं सारे पॉसिबल डायग्राम बनाओ। अगर किसी भी एक डायग्राम में हमारा कंक्लूजन फॉल्स है, किसी भी एक डायग्राम में अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स है, दैट मीन्स फिर वो गलत है, ठीक है, वो ट्रू नहीं है। अगर कोई कंक्लूजन ऐसा है जो सब में ट्रू है, तब जाके वो ट्रू माना जाएगा, ठीक है। सम ग्रेप्स आर, सम ग्रेप्स आर एप्पल में भी ट्रू नहीं होता, क्योंकि एप्पल मैंने इधर बनाया है ना, देखो यहाँ पे ग्रेप्स के साथ कॉमन में नहीं है, उस साइड तो है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब मैं, ये दो अलग अलग पॉसिबल डायग्राम बन गए इसके, तो अगर कोई कंक्लूजन ट्रू है तो वो हर पॉसिबल डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। अगर किसी भी एक डायग्राम में वो फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स, ठीक है। समझ आ गई ना बात? करो अगला। ओए हाँ जी की बच्ची, अपनी बात बता रही है ना। क्या होगा? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑल रेन्स आर वाटर, नो वाटर इज ब्लू, ठीक है। सम वाटर्स आर रेन, ट्रू है। सम ब्लूज आर वाटर, गलत है। तो ओनली वन फॉलोज आ जाएगा, ठीक है। चारों ही फॉलो। तेरे को तो पता है, हाँ मतलब निकाल गई तो।
तेरा पेपर कहाँ पे है? तेरा जलंधर, तुम्हारा कहाँ है? तेरा पटियाला, तेरा तेरा भी जलंधर, पटियाला। यहाँ से गाड़ी बुक करके ही चले जाना पहले ही, ठीक रहेगा। क्या आंसर आ रहा है बाकियों का? गोपी क्या आंसर आया? ए, तेरा भाई पता नहीं, तुम्हारा बी, तेरा ए, तुम्हारा है बी, तेरा ए। चलो देखते हैं। नो टी इज हॉट, नो हॉट इज कॉफी, ठीक है, ऐसा ही है। अब देखो, जब एक तो पॉसिबल डायग्राम इसका ये बन गया, एक पॉसिबल डायग्राम इसका ये भी बन सकता था, जहां पे जो कॉफी है वो हॉट के साथ तो कॉमन में नहीं है, बट यहां पे वो कॉमन में आ सकती थी। पॉसिबल डायग्राम मैं बता रहा हूं जहां पे हमारे कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स नहीं है, ठीक है। एक मैं डायग्राम ऐसे भी बना सकता था कि भाई ये टी हो गया, ये कॉफी हो गया। जो मैंने ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करे हैं, क्या हमारी ये स्टेटमेंट वाली कोई भी स्टेटमेंट वॉयलेट हो रही है? नहीं हो रही ना, ठीक है ना। तो पॉसिबल डायग्राम यही बन सकते हैं, है ना। अब मान लो कोई कंक्लूजन अगर ट्रू है तो वो हर पॉसिबल डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। अब जैसे इसने बोला कि नो हॉट इज टी, नो हॉट इज टी, नो हॉट इज टी, नो हॉट इज टी, तीनों में ट्रू है तो ये ट्रू है। सम कॉफी आर नॉट हॉट, सम कॉफी आर नॉट हॉट, क्योंकि जब वो पूरी ही कॉफी हॉट नहीं है तो सम भी हॉट नहीं होगी, है ना। तो ये भी ट्रू हो गया। फिर तीसरा, नो टी इज कॉफी। अब नो टी इज कॉफी हमें श्योर नहीं है, यहां पे तो चलो नहीं बन रही, बट इस केस में सम कॉफी टी बन जा रही है, इस केस में ऑल कॉफी जो है वो टी बन जा रही है, ठीक है ना। तो जब ट्रू होगा तो वो हर कंक्लूजन में, हर पॉसिबल डायग्राम में वो ट्रू होना चाहिए। तो जो ये स्टेटमेंट है वो इन दोनों में फॉल्स होगी, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ऑल टी आर कॉफी, ओल टी आर कॉफी वो यहां पे तो बन रहा है। अच्छा, एक हमारा ये भी बन सकता था कि भाई ये टी हॉट, फिर इधर मैं ऐसे बना दूं कॉफी, ठीक है, एक ये भी बन सकता था। पर ओल टी आर कॉफी यहां पे तो ट्रू है, बट बाकी किसी में भी ट्रू नहीं है वो, मतलब यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी वो ट्रू नहीं है ना। तो ये गलत हो गया। सम कॉफी आर नॉट टी, तो ये भी हमें श्योर नहीं है, क्योंकि इस वाले केस में ओल कॉफी ही टी होगी, है ना। तो ये भी हो गया। नो कॉफी इज टी, ये भी श्योर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन एंड टू फॉलोज। समझ आ गई बात? ठीक है ना। तुमने बस ये देखना है, देखो अगर इतने पॉसिबल डायग्राम नहीं बना पा रहे तो तुमने बस ये सोचना है कि क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है जहां से ये श्योर हो सकता है, ठीक है ना। ओह, शकला भी शकला भी।
देखते हैं। all A are B, all A are B, no B is C, no A is D, ठीक है। all A are C, ये गलत है। नो A is C, नो A, हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा B जो है वो C नहीं है, B के अंदर ही A था, तो वो भी C नहीं होगा, तो ये ट्रू हो गया। सम D आर नोट B, ये गलत हो गया, क्योंकि देखो जैसे मैंने ये इधर को बनाया ना, अगर मान लो यही चीज मैं इधर को बना देता ऐसे, तब भी तो ट्रू था। ये स्टेटमेंट तो कोई वॉयलेट नहीं हो रही ना हमारी, समझ आ गई ना बात, स्टेटमेंट तो कोई वॉयलेट नहीं हो रही, तो ये चीज हमें श्योर नहीं अभी तक कि भाई सम डी आर नोट बी है या नहीं। फिर है सम बी आर नोट डी, ये भी सेम ही बात होगी, ट्रू नहीं है। हाँ, सम बी आर, सॉरी सॉरी, क्योंकि पूरा का पूरा ए जो है वो डी नहीं है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो बी का, जो हिस्सा ए का बी के साथ कॉमन में है वो हिस्सा बी वाला डी के साथ नहीं होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर बोला गया नो सी इज डी, ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये ड्रॉ करा ये वाली लाइन नो ए इज डी, तो वो मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता था, ठीक है ना, तो ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, ओल सी आर डी ये भी गलत होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन सी, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तेरी बहुत पढ़ने हैं। रितिका तुझे दीदी बुला रही है, हेल्प चाहिए होगी उनको कुछ, है खुश नहीं है वो, उनको हेल्प चाहिए, मितांगनी को एक्चुअल में हेल्प चाहिए, हाँ इसीलिए यहां से उठ के चली पढ़ने दे उसको। हाँ बार बार फोन में पता नहीं क्या दिखाई जा रहे हो उसको, आगे आगे बैठ जाओ, फिर तुझे बोल रहा हूं मैं। नन फॉलो आ रहा है, और रुक जाओ, लड़ाई नहीं। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, नो मैंगो इज एप्पल, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ये कोई श्योर नहीं है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ये भी श्योर नहीं है। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सब गलत है, ठीक है। अब यहां पे ना एक चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे स्टार मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। रेंज मैंने यहां पे बना दिया, वाटर इधर कर दिया, ब्लू इधर कर दिया, ये ब्लू, ये रेन, ये वाटर,
सम वोटर आर ब्लू नहीं पता, नो वोटर इज ब्लू ये भी नहीं पता, बट मेरे को इतना जरूर पता है कि भाई या तो ये होगा या ये होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओल वाला केस जो है वो सम में काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यही दो चीजें हो सकती है ना, या तो कुछ वोटर ब्लू हो सकता है या फिर पूरा का पूरा वोटर जो है वो ब्लू नहीं होगा, यही दो पॉसिबल केस होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक तो पक्का होगा ना, तो इसीलिए आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ईदर 1 और 2 फॉलोज। एक केस तो ये बन गया हमारा, एक पॉसिबल केस ये बन सकता है कि भाई ऐसे रेन वाटर ब्लू, ठीक है ना। कहने का मतलब कि सम वोटर या तो ब्लू हो सकता है या तो नहीं हो सकता या फिर हो सकता है, यही पॉसिबल केस बनेंगे, इसके अलावा केस थोड़ी बनेगा कुछ, है ना। तो इसीलिए या तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी या फिर 2 ट्रू होगी, कोई एक तो पक्का ट्रू होगी ना, तो इसीलिए इधर 1 और 2 फॉलोज आ गए, ठीक है। अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो नन करते, सी हो गई ना, हाँ नन कर दियो। Some students are singer, student singer, no singer is dancer, all students are not singer, no student is dancer, हाँ नन फॉलो आ जाएगा, नो स्टूडेंट इज डांसर भी हमें श्योर नहीं है, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट डांसर ये भी श्योर नहीं है, ठीक है। चलो फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है।